थैंक यू. व्हाट ए स्टार्ट. इतना बढ़िया. आई थिंक दैट परफॉर्मेंस गिवन बाय हिम वाज अमेजिंग. पूरा जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब झूम रहे थे. एंड आई सो एवरीबडी इंजॉइंग इट. इनफैक्ट एवरीबडी वाज सिंगिंग. और मुझे भी जो गाने मैंने अपने टाइम से सुने हैं सारे गाने याद आ रहे थे. आई मीन इट वाज अमेजिंग. वेल, एट द आउटसेट मैं ऑथर शहरी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया टू इंटरेक्ट विद ईच वन ऑफ यू. व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ अमेजिंग. ऑथर शहरी, आप जो काम कर रहे हैं, आई कैन टेल यू, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू द कंट्री. क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, जिस हिसाब से आप मोटिवेट करते हैं, कोई भी आदमी काम करता है, ही वांट्स अप्रिसिएशन. और जब उनको अवार्ड मिलता है तो उनका जो एक एंथुजाज्म है, जो एक जुनून है, वो और बढ़ जाता है. सो यू आर रियली हेल्पिंग द कंट्री इन क्रिएटिंग दैट एंटरप्रेन्योरशिप. सो कंग्रेचुलेशन टू यू. आज मैं यहाँ पर आया तो मेरे को लगा कि मैं क्या बोलूँ. क्योंकि अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, इट वाज यूरोप हु रूल्ड द वर्ल्ड. 20th सेंचुरी की बात करें तो इट वाज यूएस. और अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, इनिशियली इट वाज चाइना, बट नाउ एवरीबडी इज टॉकिंग ऑफ इंडिया. ऐसा क्यों है? आप देखिएगा, इन वन स्ट्रोक हमारे यहाँ पर जियो ने लॉन्च किया. लगभग 50% ऑफ पॉपुलेशन बिकेम इंटरनेट सेवी. एक झटके के अंदर. कोई वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है कि 50-60 करोड़ लोग, दे गेट इंटरनेट, दे गेट मोबाइल कनेक्टिविटी, एंड ओवरनाइट इट हैपेंड. आज हमारा जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, आधार, 140 करोड़ पीपल आर हैविंग आधार कार्ड. दिस इज द लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम बात करें मोबाइल्स की, इंडिया के अंदर मोर देन 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हैं. मोर देन 90 करोड़ इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, जिसे हम बोलते हैं ना कि कनेक्टिविटी एट द लोवेस्ट लेवल. आज हमने लोवेस्ट लेवल को कनेक्ट किया है. और जब कोई भी रिवॉल्यूशन होता है लोवेस्ट लेवल से, व्हेन इट इज़ बॉटम अप, वो लेवल, वो जो रिवॉल्यूशन है, वो जो उससे जो ग्रोथ आती है, दैट इज़ ए सस्टेनेबल ग्रोथ. आज इंडिया की, वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ नाउ इन द अर्ली 2025, इंडिया इज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. और मुझे लगता है कि अभी हमसे जर्मनी ऊपर है. और मुझे बड़ा विश्वास है कि इन नेक्स्ट 1 or 2 years वी वुड बी ओवरटेकिंग जर्मनी ऑल्सो. सो इंडिया वुड बी अमंग द टॉप 3 इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड. और मैं ये बात कर रहा हूँ अभी जो बहुत जल्दी होने वाला है, 2050 में, 2047 में, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया विकसित भारत बनेगा, उस समय हमारी इकोनॉमी कितनी, जीडीपी का क्या साइज होगा. वन एस्टिमेट सेज इट कैन बी $140 ट्रिलियन. इमेजिन $40 ट्रिलियन अगर हमारी इकोनॉमी का साइज होता है, हम लोग कहाँ पर होंगे. आई टेल यू, वी आर वेरी लकी दैट वी आर लिविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस समय यहाँ पर हैं. हम यहाँ इंडिया में हैं. जब इंडिया अपनी, जो पहले हम बोलते थे भारत एक सोने की चिड़िया होता था, वी आर गोइंग टू रिगेन दैट ग्लोरी. अगर मैं बात करूँ इंडिया की, एक हमने जैम वर्ड सुना है, ट्रिनिटी जन धन योजना के अंदर जो बैंक अकाउंट्स खुले हैं, आधार कार्ड की मैंने बात ही की है, और मोबाइल कनेक्टिविटी की भी मैंने बात की है. ये जो तीनों ट्रिनिटी है, इट हैज़ द पावर टू टेक इंडिया टू ग्रेट हाइट. एज आई सेड कि फ्रॉम लोअर लेवल दिस इज कनेक्टेड. जो जन धन आधार योजना के अंदर जो अकाउंट्स खुले थे,
60 करोड़ अकाउंट्स हैव बीन ओपन, और वो लोअर क्लास से जो लोग जिनको एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी बैंकिंग की, दे हैव बीन कनेक्टेड. द फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज़ हैपन्ड विद दैट स्कीम. इवन अदरवाइज मैं आज इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स की बात करता हूँ. लोग बोलते हैं कि यूएस के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी बोल्ड. चाइना के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे आर वेरी फास्ट, वेरी रिलेंटलेस, दे बिलीव इन स्केल. हमारे इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स में क्या बात है? वन थिंग विच डिफ्रेंशिएट्स them with all others is the resourcefulness. We, with very little, we make quite more. We stretch every rupee. एक रुपये की जो वैल्यू है उससे भी ज़्यादा उससे वैल्यू निकालते हैं. हमारे बहुत कम रिसोर्सेज हैं, उससे भी ज़्यादा हम उससे आउटपुट निकालते हैं. दैट इज़ वॉट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इज. दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आज अगर हम देखें ग्लोबल लीडरशिप में भी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स छाए हुए हैं. वेदर इट इज़ फेसबुक, वेदर इट इज़ अमेजोन, वेदर इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड की कोई भी कंपनी लीजिएगा, इंडियन माइंड्स आर लीडिंग दोज कॉर्पोरेट्स. तो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप का कोई मुकाबला नहीं है. ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंजेस. अभी बात भी हो रही थी कि इंडिया के अंदर बहुत सारे करप्शन, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस ऑल थिंग्स आर देयर. हम इंडिया का फ्यूचर कैसे ठीक करेंगे? बट मैं आपको बताता हूँ कि जो ये रिसोर्सफुलनेस की मैंने बात की है, बिकॉज वी, जब आज हमारे पास लेट अस से कि वी आर सेइंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वी हैव थॉट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी. वी आर फिलिंग दैट वैक्यूम बाई डिजिटलाइजिंग आवर इकोनॉमी. आज हम बात करते हैं कि करप्शन है, वी हैव ब्रॉट आधार, वी हैव ब्रॉट मोबाइल. आज हमने ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दी है थ्रू पैसा. जो जितना भी पैसा गवर्नमेंट की स्कीम का जब पहले जाता था, लोग बोलते थे 90% पैसा उनको नहीं मिलता, दे ओनली गेट 10%. बट बिकॉज ऑफ दिस जन धन योजना, अब बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपन, तो वो करप्शन जो होता था, नाउ फुल बेनिफिट इज रीचिंग टू द कॉमन मैन. तो जो ये प्रॉब्लम्स है, इन्हीं में से इंडियंस विल क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़. ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि आज हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे फेस लॉट ऑफ इश्यूज. आज उनको एक्सेस टू कैपिटल नहीं है, बट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इसको प्रॉब्लम नहीं देखता. दे सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. बोलते हैं ना कि कोई भी बाधा है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, वो हमारी सफलता की सीढ़ी बन जाए. दिस इज़ वॉट एन एंटरप्रेन्योर डज. हर प्रॉब्लम में भी दे सी द अपॉर्चुनिटी. दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर. ऐसे ही अगर एक्सेस टू कैपिटल नहीं है तो हम कम कैपिटल में भी कैसे अपना काम कर सकते हैं, कैसे लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, एंड फंड रेजिंग के और क्या तरीके हो सकते हैं, बीट क्राउड फंडिंग, एंजल फंडिंग, आई मीन इवन एसएमई आईपीओ. बहुत सारे एवेन्यूज़ हम लोग निकालते हैं. और जब पैसे की कमी होती है तो आप कैसे कम पैसे से भी काम करना सीख जाते हैं. लीन मैनेजमेंट वी लर्न. तो वो भी एक हमारे लिए, देन इट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी. हम उसको भी एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं. ऐसे ही एक्सेस टू टैलेंटेड पीपल. एक छोटी यूनिट के लिए, एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर के लिए, टू गेट टैलेंटेड पीपल एंड टू रिटेन दैम, बोलते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है. बट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैज़ एन अपॉर्चुनिटी हियर ऑल्सो टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ कल्चर, टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एटमोसफियर जहाँ पर कि उनको फ्रेंडली लगे, फैमिली लगे. इस तरह का हम सिस्टम अगर क्रिएट करते हैं, उनके सामने हम उनको ट्रेनिंग करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि दे आर वर्किंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर. अगर हम ऐसी कल्चर क्रिएट कर दें, सो दैट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस. इसी तरह से कंपटीशन, जितनी भी बड़ी एंटरप्राइजेज होती हैं उनके साथ कॉम्पीट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बट हम उसको कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें? कंपटीशन है, बड़ी मछलियाँ हैं, उनके पास बहुत बड़ा बजट है, दे हैव ह्यूज रिसोर्सेज, ब्रांड वैल्यू है. बट अगर हमारी छोटी एंटरप्राइजेज भी है, हम तब भी उस कंपटीशन से लड़ सकते हैं. हम अपना एक नीश क्रिएट कर सकते हैं बाय गिविंग द पर्सनल टच. आज पर्सनल टच अगर हमारा है, आज हम एक अपने कस्टमर से पर्सनल टच क्रिएट करते हैं, आई थिंक
दैट कैन बी आर यूएसपी. तो कंपटीशन लड़ना आज हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने सीखा है. एमएसएमई आज दे स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ दैट कैपेबिलिटी, बिकॉज ऑफ दैट persistence, that desire to grow, that burning desire to grow. आज हमारे एंटरप्रेन्योर्स में एक जो स्पिरिट है, आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग. और जो हमारे यहाँ यूथ है, जो स्टार्टअप्स हैं, दे हैव शोन दैट अभी 125 यूनिकॉर्न बन गई है. हम देखते हैं कि 25 साल के, 20 साल के, 22 साल के लोग किस तरह से दे आर क्रिएटिंग बिग एम्पायर. इट इज़ अमेजिंग. और जैसे मैंने कहा कि आज वर्ल्ड में लीडरशिप, आज इंडियन माइंड इज़ लीडिंग द मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. तो मैं आज यही बोलना चाहूँगा कि एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स आज हमारे देश की एक बहुत बड़ी ताकत है. इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी. दे आर द बिगेस्ट जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और दे आर कंट्रीब्यूटिंग almost 1/3 of to our GDP. They are giving almost 11 to 12 crore employment to the people. ये एक बहुत बड़ी ताकत है. हमें इसको आगे बढ़ाए रखना है और इसको पूरी तरह से सपोर्ट करना है. और स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, जागो, उठो और आगे बढ़ते चलो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए. तो आज हमारे एमएसएमई का लक्ष्य है, जब हमने बनाया तो आगे बढ़ना, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग उसमें सपोर्ट करेंगे. थैंक यू. Thank you, sir. I also request I also request Author Sherry sir to felicitate our talent